नाउ वी हैव टू डिस्कस रिजिड एंड एंड फ्री एंड. ओके, रिजिड एंड, रिजिड मतलब ऐसे कठोर. ओके, जैसे सॉलिड बॉडी, रिजिड बॉडी हम नहीं डिस्कस किए थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में. ऐसे स्टार्टिंग में ही रिजिड बॉडी वाला ऐसे पत्थर रखा हुआ था फिगर में, याद हो तो. ओके, सो रिजिड बॉडी और से रिजिड एंड फ्री एंड. तो देखो, तो देखने से ही पता चलेगा. व्हेन ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का एक एंड तो ओपन है और दूसरे एंड का जो दूसरे स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है उसको मैंने रिजिड सपोर्ट मतलब जैसे वॉल है या कोई रॉड है उससे बांध दिया है, उसको टाई कर दिया है. तो वो क्या हो गया? रिजिड सपोर्ट. ओके, तो ये देखो रिजिड है, रिजिड है, रिजिड है. और केस 2 में मैंने क्या किया है? केस 2 में मैंने यहां पर एक एंड तो फ्री था, ये दूसरा एंड था ना, उसको एक रिंग के साथ बांध दिया और वो रिंग को सिलेंडर में ऐसे डाल दिया. ओके, तो ये फ्री एंड है. फ्री एंड इसलिए क्योंकि ये रिंग ऊपर नीचे मूव हो सकती है. इसको तो टाई कर दिया टाइटली, अब वो मूव हो सकता नहीं है, लेकिन यहां पर रिंग है. समझ में आ रहा है? जैसे कि एक रस्सी है और तुम्हारी बेंगल है. ओके, तो बेंगल के साथ रस्सी बांध दी और अब जैसे एक सिलेंडर है तो सलिया है तो उसमें वो बेंगल तो ऊपर नीचे होगी. ओके, लेकिन सलिए के साथ मैंने डायरेक्टली बांध दिया, कोई बेंगल नहीं, डायरेक्टली सलिए के साथ ही बांध दिया. ओके, तो अब वो स्ट्रिंग ऊपर नीचे होगी नहीं, वो तो वहां पे टाई हो गई. तो वो हो गया रिजिड एंड और ये हो गया फ्री एंड. डन. अभी इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है वो समझो. जब भी हमारा वेव ऐसे देखो, ये चीज तो हमें पता ही है, ये है हमारा क्रेस्ट और ये है हमारा ट्रफ. ओके, जो पीक होगा वो है क्रेस्ट और जो वैली होगी वो है ट्रफ. अच्छा, तो जब भी हमारा वेव आगे बढ़ेगा और रिजिड सपोर्ट से और रिजिड एंड पर टकराएगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टकरा के वापस आएगा. जैसे कि मैं यहां पर बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं और यहाँ पे ऐसा समझो मैं पाइप में बोल रहा हूं और आवाज सीधी की सीधी जा रही है, दीवार पर टकरा रही है और फिर से आ रही है. ओके, तो ये दीवार क्या हो गई? रिजिड एंड. डन. वैसे ही ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को ऐसे मैंने झटका तो उसमें वेव प्रोड्यूस हो गए. ये वेव जा रहा है, आगे जा रहा है और रिजिड सपोर्ट पे आके टकराया, लेकिन ये तो रिजिड है तो यहां से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा. क्या होगा? रिफ्लेक्शन पढ़े ना हम, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा मतलब पीछे आ जाएगा, टकरा के वापस, जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में होता था, तो टकरा के वापस आ जाएगा. ओके, लेकिन द मेन थिंग इज जब टकरा के वापस आ रहा है तो ये जो क्रेस्ट था वो ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब ऐसे क्रेस्ट वाला वेव जा रहा होगा तो रिटर्न में वो ट्रफ वाला वेव बन के आ जाएगा. मतलब ऐसे ऊपर वाला जा रहा था तो जैसे ही ये ऊपर वाला गया और नीचे वाला बन गया, ये ऐसे वेव बन गया. अंडरस्टूड? ये क्रेस्ट वाला ट्रफ में बन गया तो उसको बोलेंगे कैसे? बोलेंगे ऐसे कि इसका फेस चेंज हो गया. फेस कितने से चेंज हुआ? ये क्रेस्ट बन गया ट्रफ, तो ये कितना चेंज है? ये जो क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है वो बन गया ट्रफ, तो ये कितना डिस्टेंस है? देखो ऐसे है. ठीक है, यहां तक का 2 पाई है, यहां तक का 2 पाई है और यहां तक का कितना है? पाई. ओके, तो तुम्हारा ये क्रेस्ट से ये ट्रफ तक का डिस्टेंस भी क्या हुआ? पाई. ओके, तो पाई फेस से वो क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया. और पाई एंगल से वो क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया. डन. क्या हुआ? अगर रिजिड सपोर्ट है और रिजिड एंड है तो वेव जाएगा और उसमें पाई डिग्री का या पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा. फेज डिफरेंस मतलब उसकी लोकेशन पाई से चेंज हो गई. वो क्रेस्ट पे था तो अब क्या हो गया? ट्रफ पे आ गया. डन. सिंपल है. वेरेज यहां पर ऐसा कुछ होता है नहीं. मतलब कि यहां पर ऐसे जा रहा है, टकरा रहा है तो यहां पर तो रिंग है ना, तो वेव अपने अकॉर्डिंगली रिंग को ऊपर या नीचे कर देगी. ओके, तो कोई फेज डिफरेंस होगा नहीं. मतलब कि यहां पर अगर जो भी टकराया वो वैसे के वैसे टकरा के वापस आ जाएगा. समझ में आया? सो दैट इज द मेन डिफरेंस. यहां पर पाई का फेज डिफरेंस मिल रहा है, मतलब जो रिटर्न रिफ्लेक्टेड वेव है उसमें और जो इंसिडेंट वेव है उसमें पाई का फेज डिफरेंस है. फिर से बोल रहा हूं, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज डिफरेंस है. वेरेज जब फ्री एंड है तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में कोई फेज डिफरेंस नहीं है.
सिंपल, पक्का, समझ में आ गया? श्योर? श्योर ना? हाँ। अब साउंड के लिए, ये तो मैंने नॉर्मल सपोज ट्रांसवर्स वेव के लिए बता दिया। ओके, अब साउंड के लिए इसका उल्टा है, ध्यान से सुनना, डोंट गेट कंफ्यूज, लिखना हो तो लिख लेना। ओके, साउंड के लिए इसका उल्टा है, फिर से बोल रहा हूं, साउंड के लिए इसका उल्टा है। उल्टा है मतलब क्या? अगर ये ऐसा पाइप है, पाइप में ये यहां पे मैंने बंद कर दिया है पाइप। ओके, अब यहां अगर मैं बोल रहा हूं, यहां बोल रहा हूं, तो ये एंड कौन सा हो गया? क्लोज्ड, मतलब फिक्स्ड हो गया, वो रिजिड नहीं, मतलब वो रिजिड हो गया। ओके, वो ऐसे फ्री एंड नहीं है, तो रिजिड एंड है, तो मतलब यहां से साउंड वेव जाएगा। तो अगर रिजिड एंड पर वेव हमारा टकरा रहा था, ट्रांसवर्स वेव हमारा जो टकरा रहा था रिजिड एंड पर, ओके, वो क्या हो गया? उसका पाई का फेस डिफरेंस हो गया। लेकिन साउंड में ऐसा होगा नहीं, साउंड में अगर तुम यहां से गए, ओके, तो कोई पाई का फेस डिफरेंस नहीं, मतलब इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में जैसे फ्री में मिल रहा था वहां पर, वैसा ही यहां पर मिलेगा, कोई पाई का फेस डिफरेंस मिलेगा नहीं। ये किसके लिए है? पहले ये फिगर किसके लिए है? से ट्रांसवर्स वेव के लिए, पहले ये समझ लो। और वो क्या रहा है? इसमें पाई का फेस डिफरेंस हो रहा है, मतलब अगर क्रेस्ट टकराएगा तो वो ट्रफ बन जाएगा, और ट्रफ टकराएगा तो वो क्रेस्ट बन जाएगा। और यहां पर ऐसा कुछ हो रहा नहीं है, क्रेस्ट टकराया तो टकराने के बाद वापस क्रेस्ट ही आएगा, और ट्रफ टकराया तो टकराने के बाद वापस ट्रफ ही आएगा। कहां पर? फ्री एंड पर। अभी साउंड में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट मतलब यहां पर मेरा रिजिड एंड है, तो रिजिड एंड में तो पाई का फेस डिफरेंस होता है, लेकिन साउंड में नहीं होगा, उसके जैसा हो जाएगा, फ्री एंड जैसा है रिजिड एंड, लेकिन वो रिएक्शन कैसे दे रहा है? फ्री एंड जैसी। तो मतलब यहां से जाएगा तो क्रेस्ट गया तो क्रेस्ट ही वापस आएगा, ट्रफ गया तो ट्रफ ही वापस आएगा, कोई फेस डिफरेंस नहीं। लेकिन मैंने ऐसा पाइप रखा जिसका कोई एंड है, दूसरा एंड है ही नहीं, ये ओपन एंड हो गया, मतलब फ्री एंड हो गया। तो ये फ्री एंड में क्या होगा? मैं यहां से दे रहा हूं साउंड की वेव, मतलब जो साउंड वेव दे रहा हूं, मतलब इंसिडेंट। ओके, तो यहां पर जो बाहर निकलेगी वो बाहर निकलेगी, उसमें पाई का फेस डिफरेंस होगा। मतलब यहाँ क्रेस्ट मैंने पहले डाली थी, वहां पे ऐसे क्रेस्ट थी, तो यहाँ पर ऐसे आते आते यहाँ से ट्रफ निकलेगी ऐसे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? तो ये क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों में उल्टा है ना। तो पहले तो तुम ट्रांसवर्स वेव के लिए समझ लो, ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या है, पहले तो उससे भी पहले हम समझ लेते हैं रिजिड एंड एंड फ्री एंड। रिजिड एंड मतलब एक एंड तो फ्री ही है हमेशा, लेकिन दूसरा एंड अगर टाई है किसी के साथ जो मूव ना हो तो वो रिजिड है, और दूसरा एंड अगर टाई तो है लेकिन वो फ्री टू मूव है, जैसे बैंगल और रिंग के साथ तुमने कर दिया तो वो तो ऐसे टकराएगा, तो वो वेव को ऊपर नीचे, वो रिंग ऊपर नीचे हो जाएगी। ओके, तो वो फ्री हो गया। तो कहने का मीनिंग है यहाँ पर जो इंसिडेंट वेव है निर्भय, जो इंसिडेंट वेव है वो और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो, उसमें पाई का फेस डिफरेंस होगा। लेकिन फ्री एंड में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो तो रिंग मूव हो सकती है, तो जो इंसिडेंट वेव है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसमें कोई डिफरेंस होगा नहीं। ओके, अब इसका उल्टा साउंड वेव के लिए, तो साउंड वेव में अगर रिजिड एंड है तो पाई का फेस डिफरेंस होगा, और अगर फ्री एंड है तो पाई का फेस डिफरेंस नहीं होगा। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? तो ये था हमारा रिजिड एंड फ्री एंड का कंसेप्ट। यहां से एमसीक्यू और एक एक मार्क्स के ट्रू और फॉल्स बहुत कुछ बनता है। समझ में आ गया? ओके, तो ये था रिजिड एंड फ्री एंड। एंड देन वेव्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, इसके भी बेस पे बहुत ही एमसीक्यू और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।